एक तरफ समुद्र किनारे एक बूढ़ा आदमी, हाथ में मुट्ठी भर नमक, और दूसरी तरफ जेल की अंधेरी कोठरी में एक युवा जो फांसी के फंदे की ओर बढ़ रहा है। कहीं गांव में चरखे की सुई घूम रही है, कहीं गुप्त अड्डों में युवा बारूद और पर्चे तैयार कर रहे हैं। 15 साल का ये सफर 1917 से लेकर 1934 के बीच वो दौर है जब भारत दो राहे पर खड़ा था। शांतिपूर्ण सत्याग्रह और निडर क्रांतिकारी और उनका जुझारूपन, पर दोनों का लक्ष्य एक ही था, आज़ादी। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। गांधी जी की बड़ी सार्वजनिक पहचान चंपारण के सत्याग्रह से शुरू हुई। अप्रैल 1917 में मोतिहारी चंपारण पहुंचना और किसानों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनना, यही वो मोड़ था जब गांधी ने पहली बार बड़े पैमाने पर सत्याग्रह का प्रयोग किया। चंपारण में नील उगाने के तंग नियमों और जमींदारों के दबाव से किसान कर्ज में दबे थे। गांधी ने बिना हिंसा के उनकी बातें उठाई और सरकार और ब्रिटिश मालिकों को मामला सुलझाने पर मजबूर किया। ये जीत गांधी को एक जननेता के रूप में स्थापित करने वाली शुरुआत थी। यही रास्ता आगे चलकर 1920 में असहयोग आंदोलन बना। 4 सितंबर 1920 को यह आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। गांधी ने विदेशी कपड़ों और सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार का प्रस्ताव रखा। लोग स्कूल छोड़ने, अदालत न जाने और विदेशी माल का त्याग करने लगे। इस आंदोलन में खिलाफत आंदोलन का भी असर था और गांवों में स्वदेशी का जोर बढ़ा, पर हिंसा ने बीच में आकर सब कुछ बदल दिया। 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी गोरखपुर में एक प्रदर्शन हिंसक मोड़ पर गया। पुलिस स्टेशन जला दिया गया और कई लोगों की इसमें मौत हुई। गांधी ने असहयोग आंदोलन तुरंत रोक दिया क्योंकि उनका सिखाया हुआ रास्ता अहिंसा था, न कि हिंसा। इस घटना ने गांधी को बहुत दुखी कर दिया। चोरा चोरी की घटना के बाद आंदोलन की दिशा जैसे थम सी गई और देश भर में एक गहरा सन्नाटा सा छा गया। हर तरफ निराशा थी, लेकिन उसने कुछ युवाओं के मन में और तेज आग लगा दी। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA बनी और बाद में 1928 में यही संगठन बना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA बना। इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और राजगुरु जैसे बड़े नाम थे। इन क्रांतिकारियों का मानना था कि अंग्रेजों के खिलाफ सीधे और निर्णायक तरीके से खड़ा होना बेहद जरूरी है। उन्होंने योजना बनाई, संगठन बनाया और असरदार कार्रवाइयां अंजाम दी। HSRA का नया नाम और सोच उन युवाओं के प्रभाव का नतीजा था जो राजनीतिक आज़ादी के साथ सामाजिक और आर्थिक बदलाव भी चाहते थे। HSRA का मकसद सिर्फ आज़ादी नहीं था, बल्कि आज़ादी के बाद का जो भारत है वो कैसा होगा वो भी था। क्योंकि भगत सिंह को कहीं ना कहीं ये लगता था कि हमें आज़ादी तो मिल जाएगी, लेकिन आज़ादी के बाद कहीं ऐसा ना हो कि जो गोरे अंग्रेज़ है वो चले जाए और काले अंग्रेज़ फिर से लौट कर आ जाएं। और यही सच भी हुआ। 1928 का साल दर्दनाक मोड़ लेकर आया। साइमन कमीशन के खिलाफ देश में विरोध भड़क उठा। लाहौर में एक प्रदर्शन के दौरान गरम दल के नेता लाला लाजपत राय पर पुलिस लाठीचार्ज हुआ। बाद में उनकी हालत बिगड़ी और 17 नवंबर 1928 को उनकी मौत हो गई। लाला लाजपत राय की इस मौत का बदला लेने की ठानी गई और 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में ब्रिटिश सहायक पुलिस अधिकारी जॉन पी सैंडर्स की हत्या कर दी गई। ये कार्रवाई HSRA के सदस्यों ने अंजाम दी थी, जिसमें भगत सिंह और राजगुरु का नाम प्रमुख है। असल में ये लोग जेम्स स्कॉट को मारने के लिए गए थे, जिसने लाला लाजपत राय की मौत के वक्त लाठीचार्ज का आदेश दिया था, लेकिन पहचानने में गलती की वजह से सैंडर्स मारा गया। उसके कुछ महीनों बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। 8 अप्रैल 1929 को ये बम फेंके गए थे और दावा यही किया गया था कि वो लोगों को चोट पहुंचाने का उनका कोई भी इरादा नहीं था, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत जो बहरी थी उन्हें जगाने के लिए ये बम फेंका गया था। दोनों ने खुद को गिरफ्तार करवा दिया और जेल में उनके संघर्ष ने एक नई बहस शुरू कर दी, जो बाद में आज़ादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाने वाली थी। जेल में भूख हड़ताल, जेल में खराब सूरतों के खिलाफ आवाज़ उठाना, अदालतों में अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देना, ये सब अब इनका हिस्सा बन चुका था। भले ही इन कदमों ने हिंसा और विधि के सवाल खड़े किए, पर युवा क्रांतिकारियों ने जो है जनता के दिलों में एक प्रकार से साहस भर दिया था। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के रूप में एक नया आंदोलन शुरू किया। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी
78 साथियों के साथ डांडी की ओर पैदल निकले। रास्ते में हजारों लोग जुड़ते गए और 6 अप्रैल 1930 को डांडी पर समुद्र से नमक बनाकर अंग्रेजों के कानून को चुनौती दी गई। नमक एक साधारण वस्तु थी, पर उसकी राजनीतिक कीमत बेहद बड़ी बन गई। इसने पूरे देश में नागरिक को एक नए आकार में खड़ा कर दिया, जो आंदोलन के रूप में खड़ा हुआ था, और दुनिया भर के अखबारों ने इसे हेडलाइन बनाया। इन वर्षों में कई वीर युवा उठे, शहीद हुए। चंद्रशेखर आजाद का नाम वहीं से चमकता है। उन्होंने संगठनों को जोड़कर जुझारू तरीके से अंग्रेजों का सामना किया, और 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब वो अंग्रेजों के सामने घिर गए तो उन्होंने खुद को गोली चलाकर अंग्रेजों के चुंगल में न पड़ने का फैसला किया। उनका मानना था कि वो खुद की गोली से मरेंगे, लेकिन अंग्रेजों की गोली उनको कहीं से भी स्वीकार नहीं है। उनकी मौत ने क्रांतिकारी भावनाओं को और तीव्र कर दिया। इसी साल 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दी गई। इनके बलिदान ने देश भर में विरोध और स्नेह दोनों को जन्म दिया। लोग इन लोगों से प्रेम करने लगे, और साथ में इनका जो बलिदान था उसने आज़ादी की एक चिंगारी को बहुत ज़्यादा भड़का दिया था। 1920 से 1934 का ये सफ़र दिखाता है कि आज़ादी के लिए अलग अलग रास्ते थे, पर सपना वही था। गांधी ने लाखों लोगों को राजनीति से जोड़ा और अहिंसा के जरिए बड़े जन आंदोलन सिखाए। वहीं भगत सिंह, आज़ाद और उनके साथियों ने साहस, बलिदान देकर एक नई पीढ़ी को जगाया। ये विरोधाभास नहीं था, पर एक ही लक्ष्य के लिए अलग अलग तरीके जरूर थे, और दोनों ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत को हिलाया। रास्ते अलग हुए, तरीके अलग हुए, पर मकसद एक ही था, आज़ादी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, इसी सीरीज़ में हमने 2 और वीडियोस बनाए हैं जो आप इस चैनल पर शुरू में जाकर देख सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक भी ज़रूर मिल जाएगा। आज़ादी की सीरीज़ में आप देखेंगे कि 1857 से लेकर जो क्रांति शुरू हुई थी और किस तरह से हमें आज़ादी मिली और उसके बाद क्या हुआ, हम सब इस सीरीज़ में बात करेंगे। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।